इन्फिनिटी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुई? ये इन्फिनिटी ब्रिज वर्ल्ड ऑफ इंजीनियरिंग है, तो ये दुबई में इसका उद्घाटन, दुबई में इन्फिनिटी ब्रिज का उद्घाटन हुआ, वहाँ पे खोला गया। दुबई अपनी अद्भुत कारीगरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बुर्ज खलीफा के बाद जनवरी 2022 में एक अजूबा और शामिल हो गया। इनका नाम है इन्फिनिटी ब्रिज। इस ब्रिज पर दोनों तरफ हर घंटे 24,000 वाहन गुजर सकेंगे। इसके अलावा 3 मीटर चौड़ा एक लेन है और जिस पर पैदल और साइकिल यात्री सफर कर पाएंगे। ये 2022 में इन्हें ओपन कर दिया गया है। दुबई की राजधानी है, यूनाइटेड अरब अमीरात में दुबई आता है। भारोत्तोलन के लिए पहला हाई परफॉर्मेंस निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका सही जवाब होगा अविनाश पांडु। अविनाश पांडु को पेरिस ओलंपिक तक के लिए भारोत्तोलन के लिए हाई परफॉर्मेंस निर्देशक नियुक्त किया गया है। खेल मंत्रालय ने पेरिस ओलंपिक तक भारोत्तोलन के लिए हाई परफॉर्मेंस के लिए मॉरिशस के अविनाश पांडु को नियुक्त किया है। खिलाड़ियों की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ संरचना को मजबूत करना इनका उद्देश्य होगा। पांडु को दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया में 2 दशकों से अधिक कोचिंग का पूरा इनको अनुभव है। 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन कवर पर दिखने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी? तो इनका सही जवाब में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनका सही जवाब होगा प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा देश विदेश के 30 से अधिक मैगजीन कवर पे छपने वाली पहली अभिनेत्री बन चुकी है। यातायात के समय ट्रेन के एसी कोच में सफ़र के दौरान कोरोना से बचने के लिए रेलवे द्वारा कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा? तो इनके सही जवाब होगा विषाणुनाशक। विषाणुनाशक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कोरोना से आदमी बच सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित नई विषाणुरोधी तकनीक डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी कोरोना वायरस के हवा में संक्रमण को कम करने में पूरी तरह प्रभावी है और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए इसे ट्रेन के कोचों, एसी बसों तथा अन्य बंद परिसरों में लगाया जा रहा है, जो यात्रियों को कोरोना बीमारी से संक्रमण होने से बचा सकता है। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच करने का आदेश किसे दिया गया? तो इनका सही जवाब होगा जस्टिस इंदु मल्होत्रा को ये कार्य सौंपा गया। वो ये रिपोर्ट बना के न्यायाधीश को सौंपेगी। कमाल खान कौन थे जिनका हाल में निधन हो गया? तो कमाल खान एक एनडीटीवी के लोकप्रिय पत्रकार थे, बहुत ही बेबाक और अच्छे पत्रकार थे जिनका निधन हाल ही में हो गया। रिपब्लिक डे 2022 की झांकी में किस राज्य की झांकी को रिजेक्ट कर दिया गया है? तो इनका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के झांकी को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब इनके क्या रीज़न है? ये सरकार सफाई दे रही है, बात चल रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने शहीद बिजनेस स्कूल का डीन किसे नियुक्त किया है? तो सही जवाब होगा इनका प्रोफेसर सौमित्र दत्ता को। प्रोफेसर सौमित्र दत्ता ये भारतीय मूल के हैं। प्रोफेसर दत्ता इस साल 1 जून को अपना नया पद भार ग्रहण करेंगे। वह वर्तमान समय में न्यूयॉर्क में कार्नेल विश्वविद्यालय में कार्नेल S.C. जॉनसन कॉलेज ऑफ बिजनेस में प्रबंधन के प्रोफेसर है और अगला पोस्ट अभी ये डीन स्कूल का संभालेंगे। पंडित बिरजू महाराज कौन थे जिनका हाल में निधन हो गया? पंडित बिरजू महाराज एक कथक डांसर थे, ठीक है। वो बहुत नामी गिरामी आदमी थे जिनका हाल में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बिरजू महाराज का असली नाम बृजमोहन मिश्रा है। वे गुरु, नर्तक, कोरियोग्राफर, गायक और कंपोजर थे। तालबाज बजाते थे, कविता लिखते थे और चित्रकारी भी करते थे। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने वाली महिला है सेलिन फोर्ड, अमेरिका की है, जिसने 2022 का खिताब जीता है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का क्राउन अमेरिका की सेलिन फोर्ड ने जीता है। अमेरिका के लास वेगास में हुए मिस वर्ल्ड 2022 कंपटीशन में भारत की ओर से मिसेज इंडियन नवदीप कौर टॉप
15 तक ही पहुंच पाई, जबकि नवदीप कौर को बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम टाइटल अवार्ड से नवाजा गया। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।